नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। इस जूलॉजी फैक्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सभी जानते होंगे, लगभग 8:30 पर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए दिया जाता है। आज जंतु विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, उनके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बहुत वीडियो अभी आने हैं, बहुत से आ चुके हैं। ये एक श्रृंखला शुरू की गई है आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि जब ग्लैंड्स का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, तो 5 टाइप से इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो उस 5 प्रकार से वर्गीकरण करने में हम यहाँ संरचना के बारे में लेकर आए हैं। द ग्लैंड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, एक सिंपल ग्लैंड्स और दूसरी कंपाउंड ग्लैंड। तो दो में बांटा गया है, एक सिंपल ग्लैंड्स और दूसरा कंपाउंड। जो अकेली हो सिंपल, अकेली से ज़्यादा हो कंपाउंड। आप जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए, महान योद्धाओं के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप सभी इससे और ज़्यादा फायदा लें। तो सिंपल ग्लैंड्स नंबर 1 में क्या होती हैं? द सच ग्लैंड द डक्ट नॉट सेक्रेटरी पार्ट इज अनब्रांच। अनब्रांच होती हैं, जो डक्ट होती हैं वो अनब्रांच होती हैं। इसको आप सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। आगे हमने इसकी संरचना दी है, जहां से हम इनके बारे में अच्छा समझ पाएंगे। देखिए दूसरा आया, ये उसी का टाइप है, सिंपल अनब्रांच ग्लैंड, देयर सिक्रीटरी पार्ट इज आल्सो अनब्रांच। पूरा ग्लैंड्स और उसका सिक्रीटरी पार्ट में कोई ब्रांच नहीं होती, सिंपल है, आप जानते हैं। इसमें ट्यूबुलर आती है। अनक्वाइल्ड एग्जाम्पल में दिया है क्रिफ्ट्स ऑफ लीवरकुहन। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्रिफ्ट्स ऑफ लीवरकुहन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है, एग्जाम में निश्चित मिलेगी। और जब एग्जाम होगा, पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होगा, आपको हमारी याद फिर से आएगी कि सर ने ये बात कही थी कि ये सवाल आएगा, और ये सवाल आ गया। दूसरा, क्वाइल्ड के लिए दिया है स्वीट ग्लैंड। अगर अनक्वाइल्ड है तो क्रिफ्ट ऑफ लीवरकुहन, और अगर क्वाइल्ड है तो स्वीट ग्लैंड। दोनों सवाल आपके उज्जवल भविष्य के लिए रखे हुए हैं। एल्व्यूलर, एल्वुलाई होती सैक। दो पार्ट होते हैं, एक तो सैक होता है, थैली, और दूसरा इसमें ये ग्लैंड डक्ट होती है। तो दूसरा जो है वो एल्व्यूलर है। एल्व्यूलर में म्यूकस ग्लैंड फ्रॉग की होती हैं, पॉइजनस ग्लैंड फ्रॉग की होती हैं। मींस एल्व्यूलर जो ग्लैंड्स होती हैं ये मेंढक की स्किन में पाई जाती हैं, चाहे वो म्यूकस वाली हो, चाहे उसकी पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स को पॉइजनस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पॉइजनस ग्लैंड ही लिखा है, इसको पैरोटिड ग्लैंड भी बोलते हैं। आइए और आगे देखें, इसका बड़ा वर्गीकरण है। ये देखिए, सिंपल क्वाइल्ड ये दिया हुआ है, सिंपल क्वाइल्ड। ट्यूबुलर, अगर आप इसको यहां से हटा दें तो ट्यूबुलर हो जाती है। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ये ब्रांच हो गई है। ये सिंपल एल्व्यूलर हो गई है, एल्वुलाई सैक हो गया है। ये सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर हो गई है, सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर। एल्वुलाई एल्वुलाई आपको चारों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये कंपाउंड, ये यहाँ तक आपको सिंपल वाली हो गई हैं, ये देख सकते हैं सिंपल में। और इधर का कंपाउंड ग्लैंड हो गई हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे मिलती जुलती होती हैं। वो सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर थी, ये कंपाउंड ट्यूबुलर है। कई ट्यूब इसमें हैं, कई ट्यूब इसमें हैं, आप देख सकते हैं। ये एल्व्यूलर कंपाउंड एल्व्यूलर हो गई है, इसमें कई एल्वुलाई बन गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। कंपाउंड एल्व्यूलो ट्यूबुलर, एल्वुलाई भी हैं, एल्वुलाई भी हैं और ट्यूब भी हैं। तो ये कंपाउंड्स ग्लैंड मिश्रित प्रकार की हो जाती हैं।
आगे वीडियो में आपको आगे के चित्र वाली जो होगी वो दिखाई देती हैं। देखिए सिंपल ब्रांच ग्लैंड में देयर सिक्रीटरी पार्ट इज ब्रांच। ब्रांच के लिए ट्यूबुलर होती हैं जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, एल्वेलाई होती हैं, शैक होती हैं जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड होती हैं। आप देखिए, आपको लगेगा यही तो एग्जाम में आता है। जो लोग एग्जाम देते हैं और वीडियो को देखेंगे लगेगा यही तो एग्जाम में आता है। दूसरा मीबोमियन ग्लैंड्स, मीबोनियन ग्लैंड्स को ही टार्सल ग्लैंड बोलते हैं, ये एल्व्यूलर ग्लैंड होती हैं। कंपाउंड ग्लैंड्स के लिए तीसरे में आएंगे, सच ग्लैंड द डक्ट मीन्स नॉन सिक्रीटरी पार्ट इज ब्रांच। जो डक्ट होती है नॉन सिक्रीटरी पार्ट होती है और वही ब्रांच होती है, जैसा फिगर में आपने देखा। आगे देखिए इसके टाइप में जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स है उसमें दिया है नॉन लैक्टिंग मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स कैसी हैं यहाँ पर, इसके लिए दिया है आपको ट्यूबुलर में, लेकिन ध्यान रखना है मेमरी ग्लैंड्स के लिए नॉन लैक्टिंग दिया है। दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सब की सब ग्लैंड्स हमको एग्जाम में मिलती ही रहती है। ट्यूबुलो एल्वेउलर, ट्यूब भी है एल्वोलाई भी है, मिक्स टाइप का था, फिगर में आपने देखा था। एग्जाम्पल में लैक्टिंग मेमरी ग्लैंड्स जो दूध को निकालती हैं वो एल्वेउलो ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। दूसरा पैरोटिड ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स में आती हैं। और पेंक्रियास, वैसे तो पेंक्रियास हमारी मिक्स ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, लेकिन यहाँ से भी आपको ट्यूबुलो एल्व्यूलर ध्यान रखना होगी। एल्व्यूलर सिर्फ एल्व्यूलर होती है, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको कम से कम यहाँ पर जो लैक्टिंग मेमरी ग्लैंड्स है, जो दूध की ग्रंथि है, उसको तो आपको ज़रूर से याद कर लेना होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे यहाँ पर ये दूसरी चीज़ आई है, तो उसके लिए बातें हम लोग नहीं करेंगे। तो आप इस जो स्ट्रक्चर के आधार पर ग्लैंड्स का वर्गीकरण किया गया है, इसको आप पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। बहुत